आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरिए सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूँ आप ही किसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विद अरुण। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये स्पेशली डेडिकेटेड है FFF वाला जिनका कॉल आ रहा है उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनके लिए क्या सोर्सेज हैं, और एक जो दूसरा पड़ाव होता है अपना, जो पहले 3,20,000 का होता था और लास्ट सीज़न वो 5 लाख का था, वहाँ तक वो लोग जो है बिना लाइफलाइन के कैसे पहुँच सकते हैं, उन्हें मतलब कैसे स्मार्ट वे में तैयारी अगर वो करें तो वहाँ तक बिना लाइफलाइन के वो लोग पहुँच सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो अभी आने वाले ग्राउंड ऑडिशन हैं उसमें जो लोग दोबारा से अपीयर होना चाहते हैं या जिन लोगों ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन किया है, जो लोग पहले किस वजह से जीके में फ़ेल हो गए थे वो किस तरह से वहाँ से पास हो सकें, और इसी तरीके से हम किस प्रकार के सोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत बातचीत फास्टर फिंगर फर्स्ट के अपडेट्स के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर कोई और अपडेट के लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो KBC में जेन्युइनली जा करके फास्टर फिंगर फर्स्ट या ग्राउंड ऑडिशन जेन्युइनली क्लियर करना चाहते हैं और स्टडी पर्पस से ये वीडियो देख रहे हैं। मेनली मोटी बात उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग जो है वो लगातार चल रही है। अभी कुछ पिछले दिनों में कॉलिंग बंद हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी बार KBC का जो शूट था वो चेंजेस उसमें देखने को मिले, लेकिन अभी जो है 10 तारीख को प्रोमो आ चुका है, 10 अगस्त को, तो तब से ही KBC ऑन एयर होने का जो है संकेत दे दिया है सोनी वालों ने। तो लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको बता दूं कि अभी तक KBC का फर्स्ट एपिसोड शूट नहीं हुआ है, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में वो भी शूट हो जाएगा। और जो लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल का वेट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अभी 3 हफ्ते की कॉलिंग हुई है, चौथे हफ्ते की कॉलिंग बहुत जल्द 1-2 दिन में आगे आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आज भी हो जाए, लेकिन जो लोगों को अभी कॉल नहीं आया उन्हें मैं अनुरोध करूँगा कि वो लोग जो है वो नवंबर तक वेट करें। नवंबर तक दे कैन रिसीव द कॉल एनी टाइम, वो कभी भी उनको कॉल आ सकता है, कभी भी। तो दिसंबर तक वो लोग वेट करें। अब बहुत लोग कहते हैं सर मेरा PI अच्छा हुआ, मुझे कॉल क्यों नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि PI अच्छे की क्या डेफिनेशन है। आप लोग कैसे कह सकते हो कि मेरा PI अच्छा हुआ फिर भी KBC वाले नहीं बुलाते। तो किस प्रकार के अच्छे PI को KBC वाले थोड़ा तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे वो 50 लोगों के एक्सपीरियंस ने दी, उनके मैंने बातें सुनी, क्या उनकी स्टोरी थी, कैसे वो गए। इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग फास्टर फिंगर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें अगर सेकंड पड़ाव तक बिना लाइफलाइन के पहुंचना है तो मैं मोटा उनको एक कॉमन टॉपिक देता हूं, वो लोग वो टॉपिक्स पढ़ लें और उन्हें उस टॉपिक पढ़ने से हेल्प होगी। अब बहुत से लोग अलग अलग स्ट्रीम से वहाँ जाते हैं, कोई वहाँ पे जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, कोई कंप्यूटर IT बैकग्राउंड से होता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक का सब्जेक्ट फील्ड, जो स्टडी का फील्ड है वो अलग अलग होता है। अगर मैं पहले 2-4 प्रश्न छोड़ दूं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि बच्चों जैसे प्रश्न होते हैं, वो तो बच्चे भी आंसर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब 10-20 हज़ार से थोड़ा लेवल डिफ़िकल्ट होता है, तो जैसे 20,000, 40,000, फिर 80, 160 और 5 प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 5 प्रश्नों के दौरान अगर मैं आपसे बात करूं तो एक प्रश्न तो आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड देखने को ज़रूर मिलेगा। जो भी आपकी स्टडी है, जिस भी फील्ड में आपकी स्टडी है, जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं यानी प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन है, यानी जिस भी प्रोफेशन से या जिस भी आप कामकाज से या जिस भी पढ़ाई से आप जुड़े हुए हैं, उसमें से आपको एक प्रश्न देखने को आवश्यक मिलता है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आप IT बैकग्राउंड से हैं, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप अपनी वो डिग्री की बुक्स उठा करके पढ़ने लग जाइए। जो भी उस चीज़ से रिलेटेड हाल ही में कोई न्यूज़ है वो आपको पढ़नी है, या उसके रिलेटेड में बेसिक सा स्टैटिक करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। जैसे अभी मैं बात करूं, मेरे को जो पहला प्रश्न आया था 20,000 का, क्योंकि हमारे टाइम जल्दी 5 था, जल्दी 5 खेलने के बाद मेरे को डायरेक्ट 20,000 का प्रश्न आया था। तो जैसा कि मैं बैंकिंग फील्ड से हूँ, मेरे को फर्स्ट प्रश्न आया था बैंकिंग फील्ड से कि उसका आंसर था SIDBI। तो ऐसे करके जो भी आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो प्रोफेशन से आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ मिल जाता है।
फिर उसके बाद अगर दूसरे प्रश्न की बात करूं तो दूसरा प्रश्न आपको आपके स्टेट से रिलेटेड या फिर आपको आपके जो आप जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ है या वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ आपके न्यूज़ में रही या कोई वहाँ पे आपके मोनूमेंट्स हैं या आपके वहाँ पे कोई नेशनल पार्क हैं, रिवर्स हैं, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी आपकी पर्टिकुलर ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी आप एरिया में रहते हैं उस स्टेट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको प्रश्न आ सकता है। तो अभी दो प्रश्न की बात की, एक तो आपके स्टडी बैकग्राउंड के रिलेटेड, एक आप जहाँ पे वगैरह रहते हैं उसके रिलेटेड। अब आपको ये चीज़ें पढ़नी कहाँ से, आप सिंपली गूगल कीजिए, चैट जीपीटी की मदद लीजिए। अगर आपका कॉल आता है तो आप मुझे भी पिंग कर सकते हैं @अरुण KBC पे, और आप मुझे भी मैसेज अरुण सिंगला 1998 पे जीमेल इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं भी आपकी 1-on-1 आपको सहायता देने की कोशिश करूँगा। ये हुए दो प्रश्न। इसके साथ साथ मुझे ना, मैं बीच में 1 मिनट रुक रहा हूँ और बताता हूँ कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर मैं ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कर रहा हूँ या FFF की तैयारी कर रहा हूँ, तो कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिसका मैं सहारा लूँ और कौन सी बुक्स मैं ख़रीदूँ। देखिए, मैंने लूसेंट और जो आर्यहंत की बुक है वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। जीके का जो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहाँ से वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उन बुक से मदद मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने FFF तक अभी जा भी रहे हैं, उन्होंने मेरी बताई बात पढ़ी और उन्होंने कहा कि सर काफ़ी अच्छी तैयारी लग रही है। जब वो उनका एपिसोड टेलीकास्ट हो जाएगा तो मैं उनका इंटरव्यू लेके आऊँगा आप लोगों तक कि उन बुक्स ने उनको क्या फ़ायदा दिया। अगर आप भी ऐसे ही बुक्स में से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे @अरुण KBC टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि सर इनमें से कौन सी खरीदें या कैसे पढ़ें, तो मैं डेफिनेटली आई विल गाइड यू। इसके बाद अगर तीसरे प्रश्न की बात करूं तो तीसरा प्रश्न जो आम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को देखने में मिल जाता है, तो वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में से आप लोग क्या पढ़ सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो अबाउट IPL। अभी इसी साल जो IPL हुआ उसके बारे में प्रश्न आप पढ़ सकते हो। अभी जो हाल ही में भारत ने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेली, पहले आयरलैंड के साथ सीरीज़ खेली, या अभी अपने वमेन का वर्ल्ड कप हो गए चुका है, और उसी के साथ साथ अभी थोड़ा बहुत अगर आप फीफा या अभी विंबलडन उसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो आपका स्पोर्ट्स वाला प्रश्न भी हल हो जाएगा। देखिए, इतने सारे अगर आप इतने मोटे नोट्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं तो यही कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है 1 करोड़ 7 करोड़ तक के प्रश्न की तैयारी कीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं स्मार्टली तैयारी करने के लिए उन्हें 1-on-1 गाइड करता हूँ। आप मेरे से कभी भी गाइडेंस दोस्तों ले सकते हैं। 3 प्रश्न अब अपने हो गए, एक आपका बैकग्राउंड रिलेटेड, एक स्टडी बैकग्राउंड रिलेटेड हो गया या प्रोफेशन रिलेटेड, दूसरा आपका स्टेट से रिलेटेड या आपके शहर के इर्द गिर्द से रिलेटेड, तीसरा स्पोर्ट्स रिलेटेड। एक प्रश्न कई बार माइथोलॉजी से देखने को मिल जाता है। माइथोलॉजी में ज़्यादातर या तो रामायण या महाभारत या ज्योतिर्लिंगों पे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए जो लोग मेरे से महाभारत या रामायण के नोट्स चाहते हैं बुक्स रूपी, वो मेरे को भी पिंग कर सकते हैं। उन्हें भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे इसके डेडिकेटेड हज़ार प्रश्न वाले बुक्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद एक प्रश्न दोस्तों देखने को मिलता है, जैसे अभी मैं सपोज बात करूं, अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये काफ़ी जो है जगह पे विज़िट करते रहते हैं। तो ये जो देशों में गए उन देशों का आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1, उन देशों का प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है वो उसका क्या नाम है। नंबर 2, उस देश की करेंसी और झंडे की तो आपको बाकायदा फ़ोटो देखनी है, ताकि आपको अगर पिक्चर बेस्ड प्रश्न आता है तो आप वो भी देख सकें। नंबर 3 आपको ये पढ़ना है कि मोदी जी ने उनको क्या भेंट किया, कि मोदी जी ने भेंट के रूप में उस प्रधानमंत्री या उस देश के लीडर को क्या चीज़ भेंट की और बदले में मोदी जी को क्या मिला, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग पढ़ें और अच्छी सी धनराशि जीत करके आएँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों अभी 4 प्रश्न लगभग हो चुके हैं। एक प्रश्न यूजली आपको जो हाल ही में करंट अफेयर्स हुए हैं, अभी मई, जून, जुलाई, 6-7 महीने के अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर के भी मैगजीन हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक प्रश्न यूजली आपको करंट अफेयर या फिर हिस्ट्री में से देखने को मिलता है। तो 5 प्रश्न अगर आप
जो है बड़े अच्छे से स्मार्टली वे से तैयारी करें तो बिना लाइफलाइन के आप वहाँ से हल कर सकते हैं। वो भी आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आपका प्रोफेशन हो गया, आपकी स्टेट हो गई, आपका इर्द गिर्द जो आपका शहर है उससे हो गया, आप बड़े आराम से हल कर सकते हैं। इसी के ऊपर बुकलेट्स में से या कैसे भी और भी प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन पिंग मी, आपको हेल्प मिल जाएगी। उसी तरीके से जो लोग अभी ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग जो है वो एक तो न्यूज़पेपर की तैयारी करें, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज़पेपर के साथ साथ वो करंट अफेयर डेफिनेटली पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में से भी प्रश्न आते हैं। नंबर 3, माइथोलॉजी में से भी प्रश्न पढ़ें, माइथोलॉजी में भी अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं, और जैसे स्पेस वगैरह पे भी थोड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी जो मैंने ग्राउंड ऑडिशन के लिए आप जाएंगे तो जो इस साल ग्राउंड ऑडिशन हुए लगभग सारे ग्राउंड ऑडिशन के मैंने वीडियोज़ डाले हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिसमें पिक्चर बेस्ड प्रश्न भी इंक्लूडेड थे। आप वो भी देख करके जाएं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि पिक्चर बेस्ड प्रश्न या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ हो जाए, ताकि अगर आपको मौका लगता है तो आप जीके में तो ना फेल हों और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केबीसी के चेंजेस के साथ कि क्या क्या चेंजेस इस बार एक्सपेक्टेड हैं, और बहुत अच्छी जानकारी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।